हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर। तो आज हम लेकर आए हैं चेंज ऑफ टेंस का एक्सेप्शन। एक्चुअली इसको एक्सेप्शन कहना तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा मेरे तरीके से। हर बुक में एक्सेप्शन ही कहा जाता है। एक्चुअली इसके पीछे कुछ लॉजिक होता है, कुछ रीजन होता है कि क्यों हम कुछ रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने के बावजूद हम टेंस चेंज नहीं करते। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में फिर भी हम चेंज ऑफ टेंस नहीं करते, इसी को एक्सेप्शन टू दी चेंज ऑफ टेंस कहा जाता है कि चेंज ऑफ टेंस जो हम पढ़ते हैं उसका एक्सेप्शन। तो आज हम इसके पीछे की लॉजिक बताएंगे आपको कि क्यों वास्तविक में हम उसका चेंज ऑफ टेंस नहीं करते, क्या इफेक्ट होगा अगर हम उसको चेंज ऑफ टेंस कर दें। तो ये सारी चीजें आज के हम इस वीडियो में आई थिंक जितना डिटेल होगा वो पूरी डिटेल मैं आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा। बट बिफोर आई स्टार्ट आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अन अकेडमी ने एक्सटेंड कर दिया है आपके 20% डिस्काउंट ऑफर को। काफी पॉपुलर डिमांड, काफी लोगों ने कहा, काफी मांग बढ़ने लगी। तो ये अनलॉक 20 ऑफर आपको आज तक यानी 30 तक बढ़ गया है। तो आज आखिरी दिन है। अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे रंजन 2021 तो आपको 10 नहीं बल्कि 20% का डिस्काउंट मिलेगा। याद रखेंगे, कोड का इस्तेमाल जरूर करिए। अगर आप एसएससी या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतर मौका है और काफी शानदार मौका है आपके लिए। जस्ट कोड का इस्तेमाल कीजिए सब्सक्रिप्शन के दौरान और 20% का डिस्काउंट प्राप्त कर लीजिए। तो आज इसका आखिरी डेट है, रात 12 बजे तक। जाइए सब्सक्राइब कीजिए। किसी तरह का दिक्कत हो, मन में डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या मैसेज से पूछ सकते हैं। नीचे मेरा नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और एक और खास, अगर आप जेई या नीट के एस्पिरेंट्स हैं या आप 8 to 12 के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए किसी भी स्टेज पे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए एक डबल खुशी का मौका लेकर आया अन अकेडमी। अन अकेडमी लाया है आपके लिए 45 दिन का प्लस सब्सक्रिप्शन जस्ट 299 रुपीज में। और आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 299 रुपीज। अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे तो आप अवेल कर सकते 20% डिस्काउंट यहाँ भी। यानी 299 पे भी आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या बेनिफिट्स मिलेगा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे? जैसे ही आप कोड का इस्तेमाल करेंगे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। रंजन 2021 इस कोड के इस्तेमाल से 299 पे भी आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या बेनिफिट मिलेगा आपको? लाइव क्लासेज विद बेस्ट एजुकेटर्स, और एक नहीं दो नहीं बहुत सारे लाइव क्लासेज आपको मिलेंगे। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेज होंगी, यानी आप डायरेक्ट टीचर से एडुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं लाइव क्लास के दौरान। रेज हैंड फीचर एक है जिससे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। 24/7 डाउट सॉल्विंग क्लासेज है, पर्सनलाइज्ड एकेडमिक काउंसलिंग है, लॉट्स ऑफ लाइव टेस्ट और क्विजेज है जो आपको मौका देता है अपने एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन को चेक करने का, टेस्ट करने का। स्ट्रक्चर कोर्सेज हैं, पीडीएफ आपको मिलेगा रिवीजन के लिए। तो इससे बेहतर मौका नहीं मिलने वाला है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आज ही जाइए और ज्यादा सोचिए मत। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है रंजन 2021। जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उस चीज के लिए। चलिए, तो आज हम डिटेल में देखेंगे। और बिफोर आई स्टार्ट ये देखेंगे englishtak.com, ये मेरा खुद का वेबसाइट है, ये मेरा खुद का है और मैंने इसको खुद से डिजाइन किया है। तो अगर आप मेरी क्रिएटिविटी भी देखना चाहते हैं तो जाकर के आप वेबसाइट एक बार सर्च करके जरूर देखिए। चलिए, एक्सेप्शन टू चेंज ऑफ टेंस, यानी कब कब हम चेंज ऑफ टेंस नहीं करते। इवन इफ, तो हम यहाँ पर कंडीशन सबसे पहले लिखेंगे। जैसे मैंने हर बार आपको बताया, कंडीशन हमें जानना जरूरी है। द टेंस ऑफ reported speech does not change even if the reporting verb remains in the past tense।
तो समझ में बिल्कुल अच्छे से आ गया कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। डज नॉट चेंज कहने का मतलब कि उसका हम टेंस चेंज नहीं करते हैं, भले ही एक सेकेंड, रिपोर्टिंग वर्ब, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में क्यों ना रहे। हम जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पे हमें चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे अप्लाई करने पड़ते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशन है जहां पे आपको ये रिस्ट्रिक्शन देता है, आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप चेंज ऑफ टेंस नहीं कर सकते। चलिए, सबसे पहला है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। यानी अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ जाए तो आप उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। जरा एग्जांपल्स देखा जाए। माय टीचर सेड, माय टीचर सेड 2 and 2, वीडियो में बंद कर देता हूँ सो दैट मैं लिखने में ज्यादा आसान। चलिए, 2 and 2 makes 4। आप इसके लिए मेक और मेक्स दोनों शब्दों का यूज करते हैं जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं। अब इसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। माय टीचर सेड दैट 2 and 2 makes 4। अब एक समझने वाली बात है कि सर हमने मेक्स को मेड नहीं किया, हमने एज इट इज बस डैट कंजंक्शन को यूज किया और पूरा का पूरा जोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया। अब बात आएगी सर क्यों नहीं चेंज करेंगे। जैसे एक्सेप्शन हमने कहा कि एक्सेप्शन ना कह के इसके थोड़े कॉन्सेप्ट लॉजिक को समझ लिया जाए। अगर हम कह देते हैं कि 2 और 2 मेड 4, मान लीजिए आप ऐसा कर देते, कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत अच्छी बात है आपने मेड कर दिया। लेकिन मेड करने के बाद ये हो गया कि पहले शायद सर ने जब बताया था तो 2 और 2 4 होते थे, अब शायद 2 और 2 5 होते। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, 2 और 2 जब भी होंगे तो 4 होंगे। तो इस कारण से हम यहां पर टेंस चेंज नहीं करते हैं। दूसरा देखेंगे, आपके प्रोवर्ब्स, अगर सेंटेंस में कोई प्रोवर्ब्स आ जाए, माय टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इसे जब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, सिंस ये एक कहावत है कि ईमानदारी अच्छी नीति है, अब कभी इसको चेंज करके अगर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मीनिंग आपका चेंज हो जाएगा। तो हमें चेंज क्या करना है, द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमें इज को वाज नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। हम इज को इज ही रहने देंगे। अगर वाज करेंगे तो क्या होगा, वाज करेंगे तो हो जाएगा कि ईमानदारी अच्छी नीति थी। भले वो आज भी एक, अगर जनरल लाइफ में हम इम्प्लीमेंट करने की बात करें तो वाकई ईमानदारी अब अच्छी नीति नहीं रही है। अब लोग बेईमानी से जिंदगी में तरक्की कर रहे हैं। लेकिन जो कहावत है वो है, हर लोग के लिए नहीं, बट ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ईमानदारी आज भी अच्छी नीति है। तो ये हमें समझ में आया कि अगर हमारे प्रोवर्ब्स दे दिए जाए तो इनके टेंस चेंज हम नहीं करेंगे। जैसे एक आधा और प्रोवर्ब्स देखिए, he said a bad carpenter, a bad carpenter
quarrels with his tools। इसको हिंदी में हम कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यानी अगर एक कारपेंटर है, उसको कुछ बनाने के लिए दे दिया जाए, और बैड कारपेंटर मतलब कहने का उसको आता जाता कुछ नहीं है, और किसी ने दे दिया कि अरे भैया तुम तो कारपेंटर हो, बना दो। अब जब चूंकि उसको कुछ बनाना नहीं आता तो हर टूल्स को खराब करता है, ठीक है। तो मतलब वो अपने टूल्स से झगड़ा कर रहा है, टूल्स से लड़ रहा है, तो वही कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कि नाचने आ नहीं रहा, वो स्टेज को दोष लगा रहा है, अरे यार स्टेज ऊंचा नीचा है, सही नहीं है। कुछ नहीं करेंगे, हमें क्या करना है, he said that a bad carpenter quarrels with his tools। चलिए, प्रोवर्ब्स हो गए। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर थर्ड, a universal या जनरल ट्रूथ। आ यूनिवर्सल या जनरल ट्रूथ मतलब ऐसी चीजें जो जनरल सच्चाई है, उसमें आप कोई भी चीजें झूठ नहीं कह सकते हैं। उसको आप यूनिवर्सल ट्रूथ भी कह सकते हैं या जनरल ट्रूथ भी कह सकते हैं। जैसे my teacher said that, my teacher said the earth is round। क्या करेंगे आप, अब देखिए, द अर्थ इज राउंड कहने का मतलब कि एक जनरल फैक्ट है, जनरल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबको पता है ये। तो माय टीचर सेड दैट, कुछ नहीं करना है, सिर्फ डैट लगा करके आपको पूरा नोट डाउन करना है, द अर्थ इज राउंड। अब एक छोटा बच्चा कह रहा है कि माय ग्रैंडफादर सेड दैट द सन rises in the east and sets in the west। अब देखिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो भाई ये तो एक जनरल सच्चाई है। एक सेकंड, वीडियो ऑन ही करना भूल गया, कि एक जनरल सच्चाई है, इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप यहाँ पर आएंगे, शुरू करेंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब में थोड़ी सी चेंजेस अगर करनी है, अदरवाइज नहीं करनी तो एज इट इज छोड़ देंगे। माय ग्रैंडफादर सेड दैट, करिए द सन rises in the east and sets in the west। चलिए, तो ये सारे चेंजेस आप कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने के बावजूद आपको नहीं करना है। एक और है इसके अंतर्गत, जो जनरली आपको बहुत कम देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं हैबिचुअल एक्शन। ये सब तरह के हैबिचुअल एक्शन पे आप अप्लाई मत कीजिएगा। कुछ ऐसी हैबिचुअल एक्शन जो कभी चेंज हो ही नहीं सकता है, जरा देखेंगे एक एग्जांपल्स के थ्रू। माय फ्रेंड सेड टू मी, आई प्ले विद राइट हैंड।
आप जरा देखिए, आई प्ले विथ राइट हैंड, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं राइट हैंड से खेलता हूं, तो ये उसके लिए एक ऐसा हैबिचुअल फैक्ट है जो कभी बदलेगा ही नहीं। खेलना या तो राइट हैंड से हम खेलेंगे या लेफ्ट हैंड से खेलेंगे, जैसे हम कहते हैं राइटी और लेफ्टी, तो ये हमेशा एज इट इज इसको लिखेंगे हम। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट, फर्स्ट पर्सन को आप चेंज करेंगे माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा ही, अब ही के साथ आएगा प्लेस विद राइट हैंड। तो इन सारी केसेस को आपको ध्यान से रखना है कि इवन इफ द रिपोर्टिंग वर्ब रिमेन्स इन द पास्ट टेंस, हम उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे, गलती से भी टेंस चेंज हम नहीं करेंगे। इतना के बाद आपको किसी तरह का तकलीफ कम से कम नरेशन में नहीं होगा, क्योंकि पूरा मैंने नया सीरीज ही पूरा नरेशन का बना दिया। इवन उसमें मैंने जो डिफिकल्ट है, जो समझने लायक नहीं, वो चीजें मैंने बताया ही नहीं आपको, कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, इन बेसिक्स पॉइंट को बिल्कुल ढंग से आप पकड़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसके बाद आपके लिए आसानी होगी जल्दी से इसको टैकल करने में, जब हम इसका डिफिकल्ट वाला पार्ट लेकर आएंगे। इसलिए धन्यवाद आप सभी का, और जाते जाते काम आप लोग जरूर करिएगा।